हमने पिछले टर्म के अंदर भी 6 या 7 मीटिंग दिशा की थी। कोविड की वजह से 2 साल ऐसे ही निकल गए। पिछली बार हमारा कोई इरादा नहीं कि आप लोगों को डिमोरलाइज करें, लेकिन मकसद ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली के जितने भी महकमे हैं दिल्ली सरकार के, वो मिलकर सामंजस्य के साथ काम करें और दिशा कमेटी में जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी अनुपालना समय तो कलेक्टर में बैठे अनुपालना निश्चित करें और जो यहाँ निर्णय है एक मैसेज जाना कि दिशा कमेटी में खाली यही काम नहीं कि अपन ने खाना खाया और चल दिए और मीटिंग कर दी। मकसद ये है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारी तरफ देख रहा है एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। प्रधानमंत्री ने MP साइड पहली कमेटी का चेयरमैन है, उसके बाद DEC डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी बनाई है, कुछ कमेटियां और बनेगी। इनमें सांसदों को दिल्ली और स्टेट की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, दूसरे मामले जहाँ दिल्ली का भी हिस्सा होता है, स्टेट का हिस्सा होता है, उसमें मकसद ये कि भाई सांसद को आप इग्नोर नहीं करें और विधायकों को भी चाहिए इग्नोर करें। जनप्रतिनिधि मिलकर इस प्रदेश को आगे लेके जाए, जिले को आगे ले जाए, संसदीय सत्ता को आगे लेके जाए। कई योजनाएं ऐसी होती है जो MP दिल्ली से वो पैसा लाता है और कई योजनाएं ऐसी होती है MLA अपने इलाके के अंदर काम करते हैं। मुझे दुख इस बात का पिछले टाइम भी 5-6 जो मीटिंग मैंने करी थी तब तो पूरा जिला था, 8 विधानसभा क्षेत्र थे, लेकिन मुश्किल से 2-3 विधायक आते हैं। विधायकों को आना चाहिए और या फिर विधायकों को ये पढ़ लेना चाहिए हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इसका चेयरमैन तो MP रहेगा और कलेक्टर साहब हमेशा सारी करीब कमेटी के चेयरमैन कलेक्टर होते हैं। 2-3 कमेटियां ऐसी दिल्ली सरकार ने बनाई जिसको कलेक्टर सेक्रेटरी और सांसद को इसका चेयरमैन। हम ये चाहते हैं कि आपको किसी तरह का कोई अवरोध पैदा नहीं करें, लेकिन हमारा सबका मकसद एक है कि गरीब आदमी की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की, आम आदमी की पीड़ा अपन सुने। लोकतंत्र के अंदर मत से सरकारें बनती है और मतदान जनता करती है और अपन डंडा लेके और वहाँ कुर्सी पर बैठने के बाद अपन अगर समझ लें कि अपनी सब कुछ है, वो ये मैसेज जिले के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं मीटिंग के अंदर आपको यही विशेष रूप से बताऊंगा। SDM को मैंने कलेक्टर होगा जितने भी हमारे SDM को बुलाओ, तो छोटी मोटी कई बार बात होती है ना, तो उसको आप लोकल जनप्रतिनिधियों से बात करके उसको निपटा सकते हो ताकि दूसरी घटनाएं आगे नहीं बढ़े। जिस तरह लाठीचार्ज वाली घटना हुई, इसको बैठ कर अगर हटा लेते हैं तो बड़ी बदनामी नागों की सब जगह। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, आप आपस में कम्युनिकेट करें। सिर्फ अपना काम यही नहीं कि MLA ने SDM की पोस्टिंग करा दी, डिप्टी को रहे तो MLA के बगल बढ़ के फाटक चल रहा हो। सबकी ड्यूटी की पढ़ लिख के आप SDM बनाओ, डिप्टी बनाओ, अधिकारी बनाओ। तो अपना पहला धर्म है कि जो तनख्वाह अपन ले रहे हैं, जो मैं MP बनाऊँ, मेरा काम ये नहीं। मैं भी चाहता हूँ सत्ता का सुख भोगता 20 साल पहले, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि राजस्थान का सम्मान देश के अंदर 19 के अंदर में जो गया था तो मजाक उड़ाते थे UP, बिहार, दिल्ली, हरियाणा के लोग कि राजस्थान में सब लड़ाई लड़ी, खा पी के सो जाते हो। और उनको संदेश दिया कि हम लड़ा के, और जो किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आए। सड़कों पर रहने वाला व्यक्ति को जरूर नहीं सत्ता के अंदर आए, लेकिन पब्लिक की पहले पसंद होता है। अब आगामी दिनों में आप कई चीजें और राजौर के अंदर राजस्थान में देखो, हम आपका संरक्षण करते हैं। अगर आप लोग सही ईमानदारी से लड़ते हो, कोई भी अधिकारी, और हमारे पास सूचना आ जाते हैं कि आदमी ईमानदारी से लड़ रहा है, इसको कोई परेशान करा है, तो हम फटाक से उस व्यक्ति के साथ हो जाते हैं जो ईमानदार है। मेरी जो हमेशा खूबी रही, आप लोग जानते हैं इस बात को, लगातार यहाँ संघर्ष करते हो। कई लोग तो लगातार यहाँ टिके हुए लंबे वर्षों से, हम इंटरफेयर भी नहीं करें। मेरे हिसाब से आधे ज्यादा SDM से मैंने फोन पर भी कोई बात नहीं कही होगी, हम जानते भी नहीं कौन कौन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस कमेटी की इम्पोर्टेंस है वो भी आपके साथ कलेक्टर साहब, जितने भी हमारे दिल्ली के जो लोग हैं, स्टेट का आपने करीब बुला लिए तो स्टेट के लोग आ गए, लेकिन दिल्ली के जो भी लोग हैं, जैसे रेलवे, आपका डाक, टेलीफोन वाला हो गया, दूसरे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो दिल्ली की सारी योजनाएं आपका JJM हो गए, दिल्ली के दिल्ली का पैसा है। और मैं देख रहा था कि अपना कपास का जो खुला था उपखंड राजस्थान में उतर दिया था, उसके बारे में क्या हुआ वो भी मुझे कोई नहीं दिख रहा है। कई चेहरे और जो आने चाहिए थे, तो आप ये तय करें कि आगामी जब भी अपन मीटिंग रखें तो
रेलवे के बड़े लोगों को अपन बुलाएं, वो भी आना चाहते हैं। जब वो बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में जा सकते तो नागौर में क्यों नहीं आ सकते? संसद दे सकते तो नागौर भी है। और जिनको अपन ने बुलाया और वो नहीं आए, उन सबको आज आप नोटिस इशू करें कि भाई क्यों नहीं आए, ताकि दोबारा से ऐसी गलती नहीं करें। हम सब जनता के सेवक हैं और सरकारी नौकर जब भी चले जाता था सरकारी नौकर, तो हमें तो इस बात नहीं याद रखो, सरकारी नौकर मतलब जनता का सेवक। तो इस बात को ध्यान में रखोगे तो अपना आप ठीक काम चलता रहेगा। इसलिए बपोते नहीं 4 दिन पोस्टिंग करा दे, चाहे जो करे, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसके लिए पहले हमारा हिस्ट्री पे आप देख रहे हो, 15-20 साल की सत्ता का शुभ होना होता है, सत्ता तो घूम रही पीछे पीछे, हम दौड़ रहे आगे आगे, हम दौड़ रहे आगे और सत्ता है पीछे। सत्ता का आनंद लेना पहले चाहते हैं कि नागौर हमारा जिला आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में और हर मामले में। आप पे हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन 19-20 मामला हो सकता है, लेकिन हड़ाबोड़ कोई करेगा उसको भुगतना होगा। आज नहीं तो कल, क्योंकि कागज चलते रहते हैं, ये कागज तो चलते रहेंगे। आप रिटायर हो गए, सोच रहे हो कि मेरा तो रिटायरमेंट है जनवरी में, कई बैठे 2-3 लोग सोच रहे हैं जनवरी में रिटायरमेंट है, एक अरब की संपत्तियां कर ली, रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाओगे? हमारे जब चाहे सत्ता में एंट्री कर लेंगे, फिर 2 FIR कर और घर से बूढ़ा को पकड़ के ले जाए पुलिस, क्या इज्जत रहेगी बताओ मुझे? पोता पोती लेके दादाजी को पटक के ले जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। दूसरे जिले हो सकते, लेकिन मेरे दिमाग में एक वो हमेशा रहता है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करके चोरी और सीना चोरी करता है वो करते ही होता है। वो केवल ईमानदार हूँ, मैं एक पाठ पढ़ा रहा हूँ और हमें अगर नीचा दिखाने कोई प्रयास है वो करते ही होता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। मैं कोई आपको इस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं 2-5-10 चेहरों को जानता हूँ जो जैसे सरकार है, इस तरह पलटी का अगर चला लेंगे उसी सरकार में पोस्टिंग लेकर तैयार होता है, रिटायर हो रहे हैं। और हमारे रिटायरमेंट के बाद क्या बिगड़ जाएगा वो तो तुम्हें पता लगेगा कि रिटायरमेंट के बाद क्या होने वाला है, ठीक है ना? ये कागज जो चलते हैं, इन कागजों का जवाब कागजों से ही दिया जाता है। और हमेशा आपको बचाने वाले लोग नहीं रहते सरकारों के अंदर, सरकारों में भी गुटबाजियां चलती है, सब बात जानते हो, इसलिए ज्यादा किसी के चक्कर में चल के फाटक खोलने की आवश्यकता है। अपने हिसाब से काम करें। MP भी है जिले का, विधायक होंगे तो सांसद भी है, और सांसद 20 लाख लोगों को प्रस्तुत होता है, लोकसभा के अंदर बैठता है। और आप जानते हैं कि सांसद के प्रिविलेज तो आप नहीं जानते, मैंने प्रिविलेज कमेटी के अंदर राजस्थान के 3 जिले था, वो सारी बातें ये दीदी ने 15-15 बार बैठे थे और कोर्ट उतरवाए थे उनकी तलाशी दी। उन्होंने कहा साहब हाथ जोड़ रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं कोई बात करें। तो आप ऐसा भी नहीं करें कि MP ने फोन कर दिया क्या है, कभी गलत में भी मत ना करो। अपना अच्छा काम करना, जिले को साथ लेके चलना। मुझे कोई शौक नहीं मैं आपको बीच बैठूँ, मुझे तो राजस्थान में बहुत अलग टाइप की सोच मिलती। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको बुला के या क्यों, लेकिन रोज जो घटनाएं हो रही है कलेक्टर कोशिश करें, लेकिन कोशिश तो होता है नीचे के सारे लोग तो नहीं सुधर सकते। नागौर शहर में जो 2 सड़कें अपन लाए, इस राजस्थान में पहला जिला है दिल्ली की सरकार का 60 करोड़ रुपया नागौर सिटी में खर्च हो रहा है। नागौर, जिसमें किसी ने वोट नहीं किया, मैंने किया। सड़कें बढ़ गई, ये सड़कें बढ़ने के बाद जो हालत आ जाएगी बेकार लोग, जांच कमेटी ने लिख दिया कि सड़क को तोड़ के बनाया जाए, थोड़ी सी तोड़ी, उसको ऊपर किया और घूम रहे। अब ये काम अगर आप लोग करो तो दूसरे कर लेंगे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें कि आप भी समय समय विजिट करें, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर नागौर में इतना दिल्ली और स्टेट का पैसा आया था कि आगे बढ़े 5 साल तक वही काम नहीं होंगे। लेकिन वो पैसा इसलिए नहीं आया सड़कों का कि यहाँ इंजीनियर रिटायरमेंट से पहले अपने घर जोड़े भर के ले जाए और फिर चुनाव में टिकट मांगते घूमे दूसरी पार्टी। हम ये भी नहीं चाहते, वादों के भ्रष्टाचारी करेंगे। तो ये मेरा आपको विषय रूप रहेगा। अब अपन मीटिंग की शुरुआत करें।